नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। आज है 21 अप्रैल। हम लेकर आए हैं देश विदेश में क्या कुछ खास हुआ, कौन सी खबर है सबसे ज्यादा चर्चित, सब कुछ मिल गई यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबर। बता दें, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बड़ा खतरा सामने आया है। गोडबोर्ड नाम का खतरनाक मालवेयर तेजी से फैल रहा है। सरकार ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। यह मालवेयर फर्जी एप्स के जरिए फोन में घुसकर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेता है और यूजर्स के मैसेज, ओटीपी, बैंकिंग डिटेल सब कुछ एक्सेस कर सकता है। खास बात यह है कि इसे हटाना भी आसान है, इसलिए यूजर्स को अनजान एप्स डाउनलोड करने से बचने के लिए सलाह दी गई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग भारत दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को करीब 2 गुना करने का लक्ष्य रखा और बिजनेस लीडर्स के साथ संवाद भी किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार को सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब यात्रियों से भरी बस अचानक नियंत्रण खोकर गहराई में गिर गई। हादसे में करीब 21 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। राहत और बचाव कार्य जारी हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया। जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप, पूरे देश में तेज झटके महसूस। तटीय इलाकों में सुनामी का खतरा, 3 मीटर तक ऊंची लहरों की चेतावनी। कई इलाकों में अलर्ट जारी। प्रशासन ने लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। भूकंप का केंद्र समुद्र में बताया गया है और शुरुआती तौर पर 80 सेंटीमीटर तक की लहरें दर्ज की गई है, जबकि आफ्टर शॉक्स का खतरा भी बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और टीएमसी पार्टी का हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को रोककर एससी और एसटी और महिलाओं के अधिकारों के साथ विश्वासघात किया है। योगी ने कहा कि भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और जनता आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी। भारत में बढ़ती हीट वेव अब सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं रही, बल्कि वायु प्रदूषण का भी खतरनाक स्तर तक बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी के दौरान हवा में मौजूद प्रदूषण तत्व तेजी से बढ़ते हैं, जैसे ओजोन और PM 2.5 जैसे कणों का स्तर ऊंचा हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हीट वेव और प्रदूषण मिलकर डबल अटैक की स्थिति पैदा करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। ब्रिटिश दौर के पहचान मिटाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाए हैं। देश में मौजूद सिविल लाइन्स जैसे औपनिवेशिक नामों को बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। ये इलाके ब्रिटिश शासन के दौरान अफसरों के लिए बसाए गए थे और अब इन्हें नई भारतीय पहचान देने की योजना है। यह पहल देश को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त कर स्वदेशी इतिहास और संस्कृति को मजबूत करने की व्यापक मुहिम का हिस्सा मानी जा रही है। नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन शाह सरकार के नए कस्टम नियम के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। भारत से 100 नेपाली रुपए से अधिक कीमत के सामान खरीदने पर टैक्स लगाने के फैसले से सीमावर्ती इलाकों में लोग भड़क उठे हैं। बीरगंज समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारतीय बाजार पर निर्भर हैं। ऐसे में यह नियम उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। बता दें, श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान 2 अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया, जब उनके सामान से गार्मिन कंपनी का सैटेलाइट फोन और GPS डिवाइस बरामद हुआ। भारत में बिना अनुमति के सैटेलाइट फोन रखना प्रतिबंध है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में। अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की और मामला जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि ये डिवाइस ट्रैकिंग के लिए लाए गए थे। बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के बीच भारतीय टैंकर देश गरिमा सुरक्षित निकाला गया और मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। अनेक जहाजों को लौटना पड़ा, लेकिन इस सफल यात्रा से भारत की ऊर्जा सप्लाई को राहत मिलने की उम्मीद काफी बढ़ गई है।